वीरों की है धरती, वीरांगनाओं का है अभिमान। मरुस्थल है स्वर्ण यहाँ का, महल है यहाँ की शान। जिस धरती पर जन्मे महाराणा, वो है यहाँ का अभिमान। वो है हमारा प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान, अलबेला राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, हमारे राजस्थान की धरती वीरों और वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ की आन बान शान, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली, यहाँ का खान पान विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम इन सभी पर बात करेंगे, राजस्थान के विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत, अभिनंदन राजस्थानी संस्कृति से सराबोर कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। मैं हूं राजेश जांगिड, आप सभी का अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी प्रज्ञा ने बताया कि ये वीरों और वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के गीत, लोकगीत, यहाँ की भाषा बहुत मीठी है और बहुत ही अलौकिक है। साथियों, इसी पर हमारे कन्हैयालाल सेठिया जी ने बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे हैं। धरती धोरारी आतु सुरगा ने शर्मावे, इंद्र देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। जी हाँ, जिस धरती पे देवता वास करते हैं और हर इंसान इस धरती का गुणगान करता है, उस प्रदेश में हम रहते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। क्यों पर गया? बिल्कुल, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम महाराणा सांगा की धरती पर रहते हैं। हम उस धरती पर रहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े रणवाकुरों ने जन्म लिया है। खूबसूरत धरा है हमारी। और राजेश, बहुत सारी बातें हम इस प्रोग्राम में करेंगे, राजस्थान के विषय में जानेंगे। लेकिन हमारे दर्शक चाहते हैं कि इस मंच पर जो आज मेहमान आए हैं, हमारे पावड़े आए हैं जो बेहद खास है, उनसे सबसे पहले इन्हें मिलवाया जाए। जी प्रज्ञा, जिस धरती की ऐसी भाषा हो, रीति रिवाज हो, कल्चर हो, यहाँ का पहनावा हो, यहाँ के गीत और संगीत हो, जब इन सब को एक धागे में पिरोकर एक सिनेमा के पर्दे पर लाया जाता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं फिल्मों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो है राजस्थानी फिल्मों के सुपरस्टार, अभिनेता, कलाकार राज जांगिड। राज जी, अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहला अलबेलो राजस्थान का जो दर्शक है, सगड़ा घणो घणो राम राम। साथ ही अबार पूर्व में एक दिन पूर्व राजस्थान दिवस हो, तो राजस्थान दिवस जो बड़ा धूमधाम से मनायो है, जी के लिए भी राजस्थान का सारा दर्शका ने घणो घणो राम राम। राजस्थान दिवस रहा और नवरात्रा स्थापना के भी घनी घनी राम राम। जय माता जी री, जय सिया राम। जी राजेश जी, आज हमारे साथ राजस्थानी सिनेमा का जाना पहचाना नाम है, राजस्थानी सिनेमा के सुपरस्टार हमारे साथ है, तो यकीनन फिल्मों की बातें तो होंगी, राजस्थान के विषय में बहुत सारी बातें होंगी। राज जी, आपने एक लंबा समय गुजारा है राजस्थान में, राजस्थान को बहुत करीब से आपने देखा है, जाना है, जिया है, हम कह सकते हैं राजस्थान को आपने जिया है। आज से 10 या 15 साल पहले के राजस्थान की अगर बात करें और वर्तमान का जो राजस्थान है इसकी हम बात करें, क्या कुछ भिन्नताएं पाते हैं, क्या कुछ समानताएं पाते हैं? राजस्थान अपने आप में पूरी दुनिया का अंदर सर्वश्रेष्ठ राजस्थान है जी, और आज भी वही राजस्थान है। बस ये है कि थोड़ी सी वेशभूषा बदल गई है जी। पहली वेशभूषा जो ही आपने राजस्थान की, वह धोती गांव का अंदर जी, लेकिन अब वह गांव का लोग शहर में आ गया, शहर का लोग गांव में जा रहा वापस, कि भाई जो सुख शांति है वो गांव में है। लेकिन गांव का लोग जो है वो देख रहा कि यार टीवी में इतने बड़ी बड़ी कारां दिखे, बड़ी बड़ा बंगला दिखे, बढ़िया बड़ा कपड़ा दिखे, चौका चौका मोटरसाइकिल दिखे, तो गांव का लोग शहर में आ रहा है और शहर का जो लोग, जो गांव का लोग शहर में आया, शहर का लोग वापस गांव में जा रहा है कि सुख शांति गांव में है। तो आज भी बदलाव तो खैर कोनी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बदलाव आयो है, काफ़ी सारो पहनावा को बदलाव है, एक अलावा कोई बदलाव को नहीं। एजुकेशन जो है, अपनी पढ़ाई जो है, पढ़ाई ने लेके बदलाव आयो है, क्योंकि राजस्थान का लोग जो गांव का अंदर जो पढ़ता है पहले स्कूलों में, वो पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में दिन और रात को फर्क आ गया। जी राज जी, राजस्थान को आपने बहुत करीब से देखा है। विदेशी पर्यटक भी जब हमारे राजस्थान में आते हैं तो हमारा जो प्राचीन राजस्थान है या प्राचीन शहर की जो गलियां हैं, प्राचीन जो चार दीवारी है, उसमें जाना पसंद करते हैं, यहाँ के व्यंजनों को खाना पसंद करते हैं। क्या कुछ आपकी यादें हैं बचपन की ऐसी, क्योंकि आपने राजस्थान को बहुत ही करीब से देखा है? राजस्थान रो जो भोजन है जी, राजस्थान को जो कल्चर है अपना, राजस्थान की जो संस्कृति है और राजस्थान की जो धरोहर है जी,
आज भी धरोहर अपनी पूरी सर्वश्रेष्ठ धरोहर है दुनिया की, कि चाहे अंग्रेज हो, चाहे बंगालू आवे, चाहे पश्चिम बंगालू आवे, चाहे उड़ीसा आवे, दुनिया का कसा भी राज्य को, कसा भी देश को अगर राजस्थान में आवे तो राजस्थान की अठा की जो खूबसूरती है, अठा का महल है, अठा की महल मालिया है, अठा का जो बाग बगीचा है वह ने देखे, अठा की वेशभूषा भी देखे, अठा को पहनावो जो है उन्हें भी देखे, और अठा को जैसे हवा महल है, आप हवा महल की सिर्फ एक दीवार है, लेकिन उन्हें देखवा के लिए भी आज भी हजारों की तादाद में डेली लोग वटे आवे और देखे। तो यह खूबसूरती आपने राजस्थान की है। और रही बात खाना की, आप व्यंजन की बात कर रहे हो, तो खानों पूरा दुनिया का अंदर सिर्फ एक राजस्थान है जटे 4 प्रकार को खानों बने है अपना, और वो भी बने गई हर मौसम में खाना को बदलाव। बिल्कुल दुनिया के अंदर कटे भी खानों जो है 4 प्रकार को कौन है जो राजस्थान में है। जी जी। सर्दी का अंदर खानों आपनो अलग है, बिल्कुल। गर्मी को अलग है, मतलब मौसम बदले आपनो भोजन बदल जावे। यो दुनिया में कटे भी कौन है, कसा भी स्टेट में, कसा भी राज्य में नहीं है। ये अपनो राजस्थान अशो है। बिल्कुल। इसलिए अठा का लोग जो है ना कहवा ना कि मर्द कटा का है, सूरवीर कटा का है, बोले राजस्थान का सूरवीर है, राजस्थान का वीर है, राजस्थान का सिपाही है, यो अपना राजस्थान है। सर जब भी मैं अभी भी कभी परेशान होती हूँ, मन व्याकुल होता है, तो मैं तो जल महल जाना पसंद करती हूँ। वहाँ पर शांति से बैठना, लहरों को देखना, वहाँ की खूबसूरती को देखना, तो ये हमारा राजस्थान है जी। और जल महल की बात को नहीं, आप चाहे पुष्कर जाओ तो पुष्कर भी खूबसूरत है जी, जोधपुर जाओ तो जोधपुर भी खूबसूरत है जी, उदयपुर जिला की नगरी है जो भारत को मतलब कश्मीर कहवा उन्हें भी राजस्थान को जी, तो उदयपुर भी कम नहीं है अपनो, कोटा भी कम नहीं है। आप राजस्थान का कटे भी चाहो, अलवर जाओ आप, चाहे सरिस का जाओ, दुनिया का किसी भी देश का लोग जो है वो राजस्थान में आए तो राजस्थान का प्रत्येक जिला में जाए ना तो यहाँ खूबसूरती नजर आए। सिर्फ यही नहीं, हवा महल ही नहीं है, सिर्फ जल महल ही नहीं है, नाहरगढ़ ही नहीं है, जयगढ़ ही नहीं है, अटा को राजस्थान को प्रत्येक जो जिलो है कण खूबसूरत है, कण कण का अंदर आपने जो है खूबसूरती बसी है, माटी की खुशबू है। राज जी ये तो बात होगी राजस्थान की। अब हमारा दर्शक ये जानना चाहें कि जो आज को राज जांगिड़ है वो बड़ा खूबसूरत, एक हैंडसम और नौजवान है, लेकिन यो राज जांगिड़ बचपन में कहीं को दिखा करते हो, कहीं शैतानी किया करते हो और इनकी जीवन में वो सब बातें, यादें आपका बिल्कुल जहन में होगी, तो वो आप जरा हमारे दर्शकों को क्योंकि राज जी जो बचपन का समय होता है ना, अभी हम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी आपके चेहरे पर बचपन याद आते ही मुस्कुराहट आ गई। नहीं, एक्चुअली क्या है कि बचपन प्रत्येक दुनिया को कोई भी आदमी हो, चाहे आप हो या जो भी दर्शक सुन रहा देख रहा है, बचपन तो सबको निरालो है। बिल्कुल। बचपन मतलब बचपन लौट के अब नहीं आ सके, जो बचपन की मस्तियां ही, बचपन में कंचा खेलता हा, बचपन में आप मतलब पत्थर दागता, मतलब कहीं भी काम करो बचपन को, एक एक क्षण जो है बचपन को प्रत्येक व्यक्ति ने याद है, अपना बचपन कभी भूल न सके। हाँ, मैंने बचपन में अतरो याद है कि मैं 7 साल को या 6 साल को हो, 7 साल को तो मैं स्कूल जाया करता हूँ, मतलब कच्ची पहली जिन्हें कहते हैं ना, हमारा पिताजी एक्सपायर होने बाद में मैंने मारी पढ़ावा भेजती मारी माँ, जो मैं बचपन में जाता हो ना तो वो रास्ता में स्कूल में जातो भी है ना, स्कूल तो न जातो लेकिन हाँ मस्ती जरूर करवा लग जातो रास्ता में, कोई कहीं करता कोई कहीं करता, तो बचपन की यादें जो है वो बहुत लंबी चौड़ी यादें हैं। सर जैसे अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं तो मुझे याद आता है कि जब छुट्टियां हुआ करती थी तो हम आम के खेत में जाते थे और आम चुरा चुरा के कैरियां चुराते थे। घर में जब अचार बनता था तो हम वो चुरा चुरा के खाते थे, घर वाले बोलते थे इसको पकने तो दो पहले, लेकिन हम वो चुरा चुरा के खाते थे। तो ये सब बचपन की यादें, और अब जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बच्चे वो बचपन क्यों नहीं जी पाते जो हमने जिया है। नहीं, मैं हमारी बचपन की एक विशेष बात बताऊं, स्पेशल बतानी नहीं चाहे लेकिन ठीक है, हमारा राजस्थान है, हमारा लोग है, सब हमारा अपना है। हमारा घर का सामने एक नानक जैन छात्रावास है, गुलापरा गांव है हमारा, उसका सामने एक नानक जैन छात्रावास है। वो छात्रावास के अंदर बाणिया की शादियां होती है। तो मैं खाती हूँ, जांगिड़ हूँ, तो कपड़ा अतरा ढंग का को नहीं फेरता पहली, जो मैं मांगर सिंधी का अठूँ, हमारा सिंधी दोस्त था छोटा बचपन में, अठूँ हाफ पैंट मांगर लातो, नेकर फेर तो बढ़िया साफ सुथरी नेकर फेर के, अच्छा शर्ट पहन के बाणिया की बारात में शादी में अंदर जा जिम में आ जाता हूँ मैं जी। तो जिम्बा जाबा के दौरान कतरा लोग मैंने भगा देता रहे, ये तो अंदर आ गयो। तो मैंने जिम्बा को बहुत शौक हो बचपन से, तो ये छोटी छोटी आसान की जो मस्ती ही ये मैं करता जरूर, कपड़ा लेकिन मांग के पैरता हूँ मैं पहली। बाणिया की बारात में तो जाते जाते नाचतो खूब मैं। सर यही तो वो बचपन की यादें हैं जो अब याद आती है तो मुस्कुराहट आ जाती है। पर क्या देखिए, इनके बचपन में भी जो बातें हैं वो बिल्कुल फिल्मी सी लगती हैं। बिल्कुल, इन्होंने बचपन को भी फिल्मों की तरह जिया है। बिल्कुल। राज जी ये बताओ कि आपका जो फिल्मी जीवन शुरू हुआ था, तो आप में फिल्मों में काम करने का जो कीड़ा था उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई?
क्योंकि माया नगरी में जाना एक सपने जैसा होता है, लेकिन इस सपने को आपने जिया और बतौर बाल कलाकार आपने रुपहले पर्दे पर पदार्पण किया। सर, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे? प्रेरणा स्रोत तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जब इंसान को तकलीफ होती है जीवन में, संघर्ष होती है, तो आदमी कुछ करने का जुनून उसके अंदर पैदा हो जाता है, और वो जुनून मेरे अंदर लाया मैं। हमारा पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गया जब मैं 3 साल को हो। तो हमारी माँ अकेली रह गई, क्योंकि इलाज में सब कुछ बेच दियो, खेती बाड़ी सब कुछ बेच बुचा के, और हमारा पिताजी को इलाज कराया। जो आज कैंसर को इलाज है, लेकिन उस जमाने में 50 साल पहले टीबी को इलाज भी नहीं होता, तो टीबी ही पापा ने, और पिताजी का इलाज में सब कुछ लगा दिया। लेकिन उनका बाद माँ मैंने बहुत मुश्किल पढ़ाती, और पढ़ाबा का दौरान में जब जाता ना सिलेट लेर पार्टी लेर, तो फिल्मा का पोस्टर देखता हूँ रास्ता में जी, तो पत्थर और फूल, हर हर महादेव, अचानक का खूब सारी फिल्मा का पोस्टर देखता तक को जाता हूँ स्कूल में। तो मैं भी सोचता हूँ कि यार ये पोस्टर में मैं कशा ना आऊँ, मैं किया ये पोस्टर देखूँ, ये एक जुनून मैं पैदा करो। और उसका बाद फिर मैं फिल्मा देखवा चले जाता हूँ, क्योंकि जो मैनेजर हा वहाँ की जो वाइफ ही वह टीचर ही वहाँ के स्कूल में, कच्ची पहली दूसरी तक मैं पढ़ाई करी जिंदगी में। तो वहाँ की जो बच्ची छोटी सी, वो मास्टरनी की, जो वहाँ के मास्टरनी ही, नाम भूल गया मैंने, काफ़ी साल हो गया, 50 साल की बात है। तो यहाँ की बच्ची ने मैं लेर सिनेमा हॉल में चले जाता हूँ, और यहाँ का पिताजी देखता, अरे यह तो अपनी बच्ची है, मैं 7 साल को हूँ टाइम पे, तो मैंने अंदर घुसवा देता वो लोग फिल्म देखवाना। तो वो बच्ची का सहारे में फिल्म देखता हूँ, और फिल्मा देख देख कर मैं भी सोचता हूँ कि यार धर्मेंद्र का बचपन का रोल है, मैं भी कह रहा हूँ। तो वो बचपन में जब फिल्म देखवा जाता हूँ और फिल्मा देखता हूँ, ऐसा में धीरे धीरे जाबा लागियो। लेकिन घरे जब पिटाई होबा लगी, अच्छा, हमारी माँ मैंने मतलब फाचरिया मारती, फाचरी मतलब फाचरी का ना लकड़ी, जिन्हें कुलाड़ियों काटता, अच्छा, तो फाचरी मारती हमारी माँ। जो बचपन में जब घरों भाग गयो मैं, घरों भाग गयो, तो फिर कई सारी होटलों पे मैं कपलेट धोया, धीरे धीरे बर्तन मांजिया, बर्तन मांजता मांजते मैं स्टेशन पे पहुंचियो। स्टेशन पे पहुंच के मैं क्यों अब मैं तो जाऊं, लेकिन मैंने हर जगह पे रुकावट आती। रुकावट ये आती कि हर आदमी मैंने समझाता और बम्बई ना जानो, बम्बई जावे तो हाथ पैर काट दे, छोटे छोटा बच्चा का हाथ पैर काटे, उठे भीख मंगावे, सिग्नल पे खड़ा कर देवे। तो मैं क्यों हो जो देखे जाए यार, मैं तो मैंने जानो हटूँ बच गाँव, क्योंकि हमारी माँ मैंने मारे। तो यहाँ करके मैं ट्रेन में बैठ कर भाग गया। आपकी जो ये उतार चढ़ाव भरी जो जर्नी रही, उससे मुझे एक बात याद आती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार तो मानी कौन है। ट्रेन में मैं जब बैठे हो ना जी, वो दौरान आप यकीन न मानो 6 महीना का बेरंग सफर में मैं बॉम्बे पहुंचियो। बेरंग सफर 6 महीना को जी। बेरंग सफर इसलिए बोलूँ कि टारगेट बना लियो बॉम्बे जानो, मैंने सिर्फ बॉम्बे जाना और धर्मेंद्र को बचपन का रोल करना है। तो भिलवाड़ा एक गांव आवे, गुलाबरा विजयनगर से बैठा बम्बई का जी। तो भिलवाड़ा आते आते रास्ता में कोई बढ़िया का आदमी आवे, उन्हें उतार लियो, यार बच्चों खटे जा रही हो। तो अपना घरे ले गया, 1.5-2 महीना वह घरे मारूँ काम करवाता। अच्छा, फिर वटू मैं भागियो, मैं क्यों यार मैं तो बॉम्बे जाबा ने निकलियो, घरों अटक अटक फंस गयो। फिर मैं ट्रेन में बैठे वापस, ट्रेन में बैठे बाद के बम्बई जानो, तो ट्रेन में बैठ गया। मैं ट्रेन में बैठे तो चित्तौड़ क्रॉस करियो। चित्तौड़ क्रॉस करते कोई अधिकारी हो, कोई बढ़िया पुलिस वाला अधिकारी हो, जो बोले कि यार ये बच्चा कट्टी भाग जाएगा, इसको ये कहाँ जा रहा पता नहीं। तो वो मैंने इंदौर ले गया अपने साथ है। अच्छा। मारो चित्तौड़ में एक टिकट बनवायो, वो क्वार्टर हाफ टिकट किया। मैं 9 साल को मारो टिकट कटवायो हुआ यार, 7, 8, 10, 15 रुपया लग गया हुई। तो टिकट कटार मैंने अपना घर साथ है इंदौर ले गया। इंदौर अपना घरे में रखियो, मारू काम करवाता। डेफिनेट कोई भी आदमी कोई ना रोटी दे तो काम करवा भाई है। तो वहाँ का घर में जो भी मारूँ, जो बच्चों हो, मैं तो मारूँ जो भी काम होता हो मैं करता हूँ। लेकिन महीना 1.5 महीना 2 महीना 1.5 महीना निकले, और मैं क्यों यार मैं कहाँ जाने के लिए निकला, मैं कहाँ फंस गया, मेरा तो सपना कुछ और है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो वटो मैं वापस रात में भाग्यो, मैं क्यों स्टेशन कटे है। स्टेशन कटे है। स्टेशन पहुँचतो मैं ट्रेन में आर बैठ गया। मैं क्यों बॉम्बे जाना है। बोले बॉम्बे जाना तो आप भाई इधर जाओ, रतलाम वाली ट्रेन में बैठोगे तो रतलाम से ट्रेन बदलोगे तो बॉम्बे जाओगे बड़ी लाइन में। बड़ी लाइन चलती, पहली छोटी लाइन और बड़ी लाइन ही। तो मैं रतलाम तक आया, और रतलाम से फिर मैंने ट्रेन बदली बॉम्बे जाने की बड़ी लाइन में। अब ट्रेन में बैठ तो गया मैं रात में। रात में बैठने के बाद मैंने, अच्छा टिकट नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो लेटरिन बाथरूम हो गया ट्रेन का, जो बाथरूम के पास में बैठे हो अटे। तो वटे कोई इलेक्ट्रिशियन जो खत्म करके ड्यूटी और गाँव जावे, वापस घर जावे, तो वो लोग मैंने कहाँ जा रहा है, क्या है, किधर जा रहा है, किधर चाहे, वो अपने साथ ले गयो। मैंने मेघनगर करके कोई स्टेशन आयो। अच्छा, तो मेघनगर स्टेशन पे मैंने उतार लियो और अपना घरे ले गयो।
यहाँ के छोटा छोटा बच्चा वो बच्चा के लारे मैंने राख्यो और वो बच्चा के लारे मैंने स्कूल में भेजो हुआ कि भाई इसको भी स्कूल साथ ले जाओ और अपने साथ रखो और इसको स्टेशन पे पानी पिलाने का काम इससे भी करवाओ। अच्छा, तो पहले चुगली हो, तो एक चुगली हो मतलब छोटी मटकी, छोटी मटकी जी, है ना, छोटी मटकी में एक प्लास्टिक की गिलासों में पानी पिलाता स्टेशन पे खिड़की में। 10 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 5 पैसा में वो बच्चा पिलाता तो मैं भी पिलाता हूँ। तो मैं फिर वही 10-15 दिन रही हो बस बेटे, फिर मारो वही मंदा अंदर फिर वापस टारगेट जानो तो बम्बई है तो कटे उलझ गयो भाई। आया वो मटकी लेके मैं तो सीधो ट्रेन में बैठ गया। अच्छा, ट्रेन में बैठे बम्बई वाली ट्रेन में। लेकिन बम्बई जाते जाते मैंने रास्ता में कभी टीटी उतार देवे, कभी कौन उतार देवे, फिर वो ट्रेन रात निकल गई, ऐसा निकल गया, ऐसा 6 महीना में मैं मुंबई पहुंचे। बॉम्बे पहुंचे जी सर, आप 8-9 साल की उम्र में घर से निकले और उस वक्त राजेश टेलीफोन भी बहुत कम हुआ करते थे, हम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते थे। ऐसे में आपसे सर जानना चाहूँगी कि माता जी की क्या आपकी मनोदशा रही होगी, क्योंकि 8-9 साल का बच्चा छोटा बच्चा होता है, वो भी बिना बताए निकल जाता है, तो वो घर वाले बड़े चिंतित होते हैं। बिल्कुल, क्या मनोदशा रही होगी, फिर कब आपकी माता जी से आपकी बात हो पाई? हमारी माँ जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, क्योंकि 4 बच्चों को पालना बहुत मायना रखता है। और सर माँ होती है वो एक बच्चे के लिए उस तरह से होती है कि आप माँ के साथ में किसी से बड़ी समस्या से जूझ सकते हो, वो ढाल बन के बच्चों के लिए ढाल काम बन के करती है। खड़ी रहती है। और माँ का जिक्र आते ही सर की भी आंखें नम हो गई। तो राज जी के बचपन की भी बड़ी यादें खट्टी मीठी रही हैं मैं थोड़ा सा और बड़ी संघर्षपूर्ण रही हैं। भावुक होना लाजमी है जी। मैं बॉम्बे पहुंच तो गयो हो, बॉम्बे स्टेशन से बाहर निकलियो ना तो अलग भाव हमारा कि मैं बॉम्बे पहुंच गयो। तो वापस स्टेशन के अंदर आए क्योंकि सुबह 4 बजे 5 बजे मेरा बाहर जाके मैं जाऊँ कटे मन ध्यान को ना, मैं वापस स्टेशन के बाहर हूँ अंदर आयो। तो बेटा कुली लोग जो है वो भीड़ लागे, कुली लोग 5 को नोट 10 को नोट 20 का नोट 2 रुपया 5 मतलब शान 1 रुपया गिन रहा हुए। तो कलेक्शन चल रहे हो, तारा ऐसा कलेक्शन करा जो मैं क्यों यार ये अतरा पैसा देख के मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि यार ये पैसा कमाया है इन्होंने, मैंने भी पैसा कमाना है। तो फिर वो कुली देखिए को कोई सामान लेके आ रहे हो, ये आ रहे हो, वो पैसा ले रहा दे रहा है, तो मारे भी अंदर इच्छा हुई कि यार मारे भी पैसा कमाना चाह मैंने। तो मैं वापस स्टेशन के अंदर गया, एक फैमिली कोई बैग उठा रहा ला रहा, तो मैं क्यों यानी कि भाई आपका बैग मैं उठा लूँ, बोले भगवत छोटा बच्चा है तो कहाँ से उठाएगा। मैं क्यों नहीं, मैं आप हमारे माथा पर रख दो मैं उठा ले हूँ, आप जो दे वो ले ले हूँ। तो उन्होंने अपना बैग जो है मेरे माथे पर रखा और मैं वो बैग लेकर बाहर आयो। यहाँ की टैक्सी जो ही वो काली और पीली टैक्सी आवे, बिल्कुल बिल्कुल काली पीली टैक्सी आती, वो टैक्सी में वो लोग सामान रखे और मैंने 50 पैसा दिया वो टाइम, आठाना दिया और आठाना लेकर मैं बाहर निकले। बाहर निकलते ही मैं क्योंकि वाह 50 पैसा आज मैंने वो बाहर स्टेशन बम्बई सेंट्रल एक स्टेशन है, वो स्टेशन का बाहर निकलो तो वहाँ आपने बड़ी बिल्डिंग नजर आओ। जटा अगर राजस्थान को कोई आदमी चले जाओ या कोई भी आदमी चले जाओ और ऊपर देखे साफा फेरवाल और आदमी देखे ना तो को साफो पड़ जाती रही ऊंची बिल्डिंग है। हाँ। तो मैं बिल्डिंग देख रहे हो कि यार कदे आपनो भी घर में होना चाहे। तो वटे चाय की दुकान ही एक थड़ी ही जिन्हें चाय की वटे मैं क्यों कि मैंने एक चाय दे दो, तो चाय वो टाइम पर 30 पैसा की चाय। अच्छा। और 10 पैसा को पाव आवा बन मतलब पाव आवा जो को, तो 2 पाव लिया और एक चाय ली और मैं उठे खायो, वापस अंदर आयो और मैं क्यों कि मैंने यार जू जानो है, यूं करके जू का ट्रेन का सफर का अंदर मारो बहुत समय व्यतीत हो। ये बॉम्बे का छोटा छोटा जर्नी है हमारी, बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग जर्नी। राज जी की जो बचपन की जर्नी है वो बिल्कुल फिल्मी है, अगर इस पे फिल्म बने तो बहुत ही सुपरहिट होगी। लेकिन राज जी ने हिंदी फिल्मों में काम किया, राजस्थानी फिल्मों में काम किया, भोजपुरी में काम किया, इन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया। तो राज जी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी और उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? पहली फिल्म तो मन ध्यान कोने चौकी आचित रहूँ क्योंकि वो दौरान 86 84 का अंदर 85 84 83 का दौरान में काफ़ी सारी फिल्में करी जो कि मैं सिर्फ मारो एक ही टारगेट हो जिंदगी का अंदर का मैंने पर्दा पे आना है और धर्मेंद्र जी को बचपन को रोल करना है। ये टारगेट ने ले रही मैं बॉम्बे गयो कि मैंने फिल्म में पर्दा पे आना, तो पर्दा पे आवा के लिए उठे गए कि जटे भी शूटिंग चलती ना जार खड़ो हो जाता
तो लोग मैंने आगे आगे कर लेता और 15 रुपया देता मैंने। मारा नाम हूँ भली, वह लोग 50 रुपया लेता है वो दौरान, जूनियर आर्टिस्ट जिन्हें क्या बाल कलाकार के। तो बाल कलाकार जो है जूनियर आर्टिस्ट का दौरान वो 50 रुपया लेता, दलाल जो दलाल नहीं सॉरी दलाल ने क्या है जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर। अच्छा। तो सप्लायर जो हावट है वह लोग 50 रुपया लेता और मैंने 15 रुपया 25 रुपया 15 रुपया देता, लेकिन मैंने वो खड़ो करता, लेकिन मैंने खड़ो करता ना, मैं सीधा जार बड़ा हीरो के पास जार खड़ो हो जाता चाहे वह धर्मेंद्र जी का लारे भी काफ़ी फिल्मों में हूँ, जितेंद्र जी का लारे भी है, रजनीकांत जी का लारे भी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी का लारे है। तो ऐसा में शुरू में हुकूमत है, जैसा हुकूमत का अंदर भी मारो बहुत बढ़िया अच्छो सीन है। हमसे न टकराना में भी है, कोराम जो है वो में भी है। बचपन में काफ़ी फिल्मों में ऐसा में पर्दा पाबा को जो शौक हो ना कि मैं पर्दा पे नजर आऊँ, बस ये टारगेट ने लेयर में हर फिल्म के अंदर नजर आते रही हो कि मैं इमें भी हूँ इमें भी हूँ। राज जी, आपको बाल कलाकार के रूप में छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन फिल्मों में आने के बाद में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौती तो देखो पग पग पे चुनौती है। बम्बई शहर है, एक अनपढ़ गंवार छोटो बच्चों टाबर है, और स्टेशन में बाहर निकलते ही चुनौती शुरू होगी, ट्रेन में बैठते ही चुनौती शुरू होगी, है ना। वट स्टूडियो में जाबा की सबसे बड़ी चुनौती ही, धर्मेंद्र जी का घर का बाहर धर्मेंद्र जी ने ढूंढना या सबसे बड़ी चुनौती ही, जो हमारा जी टारगेट ने लेयर में गियो बम्बई, हर चीज में चुनौती। और चुनौती यही कि मैं खाऊं कहीं, क्योंकि ना घर है, ना बाहर है, ना पैसा है, ना टका है, और ना काम है। तो आप इन समस्याओं से कैसे निजात पाई, किस प्रकार से आपने संघर्ष किया? राजस्थानी आदमी है और हार मान बाड़ो तो कोई होवे कौन है इसलिए मैं हार मानी कौनी, और भले मैंने 3-4 दिन भूखा रहना पड़ियो बम्बई में, लेकिन फुटपाथ पे भी सोयो, फुटपाथ पे सूता सूता जिंदगी गुजार दी, तो मालूम पड़ियो कि भूख कहीं होवे। और कबीर जी ने बोला भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में हार मानी कौन है, मन में जीत ठानी, और जीत यह चुके हूँ कि मैं आज ये मुकाम पे हूँ और आपका सामने बैठे हूँ, और लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने बैठे हूँ, यह हमारी जीत है सब। बिल्कुल। आपने एक लंबा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल से आप एक अभिनेता बने, फिर एक राजस्थानी फिल्मों के सुपरस्टार बने। सर, हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उन कलाकारों के साथ भी काम किया है जिनसे मिलना सपने जैसा होता है। आपने धर्मेंद्र जी के साथ भी काम किया है, अमिताभ बच्चन जी के साथ भी, रजा मुराद जी जिनको आवाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है, आपने मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ भी काम किया है। सर, उनके साथ काम करने का ब्रेक कैसे मिला, और कुछ हम उनके साथ जो आपने काम किए हैं उन मूवीज़ के डायलॉग ज़रूर सुनना चाहेंगे। देखो, सपना ही होता है इंसान का किसी भी स्टार को देखने के लिए। आज भी अगर राजपाल यादव जी भी आ जाओ ना अटे, तो उन्हें देखने के लिए भी भीड़ मतलब जयपुर में भी जमा हो सके। तो और ये तो दिन हा वो 79 मतलब 1979 में 80 का दौरान में जब बॉम्बे गयो 80 में, उस समय तो हर घर में टीवी भी नहीं हुआ करते थे उस दौरान। तो 80 का दौरान तो घर बहुत मुश्किल हो, रेयर चांस है कि कोई का घर टीवी हो। तो 1980 में जब मैं बॉम्बे गयो ना, तो उस दौरान तो भीड़ लागती घर में कि यो डेनी साहब को बंगलो है, यो हेमा मालिनी जी को बंगलो है, यो अमिताभ बच्चन साहब को बंगलो, यो धर्मेंद्र जी को बंगलो, यो शत्रुघ्न सिन्हा जी को बंगलो है ना। हर बंगले के बाहर हजारों की तादाद में भीड़ आती, पूरा देश भर हूँ, कोना कोना हूँ भीड़ आती। तो एक सपना हो, टारगेट हो। और मारो सपना तो आपने, मैं एक हमारी जर्नी को एक सीन बताऊं कि मैं एक फिल्म की शूटिंग देख रही हूँ, भीड़ में खड़ो हो रही हूँ बंगला में, तो बटे उत्पल दत्त था, और उत्पल दत्त और सामने परवीन बॉबी जो है यहाँ की शूटिंग चल रही है। तो मैं भीड़ में यूँ देख रही हूँ, छोटो सो एक आदमी आवे, और आदमी कहेगा ए वेटर का काम करेगा क्या। अब मैं वेटर समझू कौन है कि वेटर होगा कहीं, अच्छा मारे कहीं लेना देना वेटर, वेटर शब्द हूँ। तो बोले वेटर का काम करेगा क्या। मैं क्या नहीं नहीं, वो याद आई मैंने कहा यार वो हाथ काट दे, पैक काट दे, भीख मंगावे सिग्नल पे, तो कटी यो वो तो कौन है। मैं क्या नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है। तो वो फिर हमारे पास में और नरा ही सारा लड़का हाव्याना पूछेगा ए वेटर का काम करना है, बोला हाँ करना है। तो 3-4 लड़का ने लेके एक आदमी जो आयो वो रवाना हो लेके, और मैं क्या यार ये जारिया को मतलब कहीं ना कहीं मामला है। तो मैं क्या कहा अरे भाई साहब मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। तो बोला भागे यहाँ से, भगा दिया वो मैंने तो, लेकिन मैं वो गले पड़ गया नहीं के मैं भी कर ले हूँ। तो बोले कि 30 पैसे दूंगा, 25 पैसे दूंगा कि एक टाइम के 30 पैसे 25 पैसे बोलियो समथिंग। तो मैं क्या हो कर लूंगा। बोले कि 2 टाइम का काम है, मैं क्या कर ले हूँ। तो वेटर को काम को यो हो कि एक मिथिला हॉल करके जू में है जटे मन वो ले गयो, और ले जाए बाद बेटा सिर्फ काम कहियो टेबला पर थालियाँ जमानी। अच्छा, थाली जमाओ, कटोरी जमाओ,
और गिलास जमाओ बस, वो खाना हो बेटा, पार्टियाँ आर्टियाँ होती है वो जमाना। तो वो जमाता है और उठाने वाला दूसरा था और मैं मारा थालियाँ जमाबा को काम हो, तो एक टाइम को खाना हो गया, उसका पैसा मैंने 30 पैसा मिल गया। बोले शाम को भी है, बोले कि कर लूँ। तो अब सीढ़िया का अंदर वो बैठे हो, तो सीढ़िया हो हॉल हो, जैसा नाटे सामूहिक विवाह हो या कोई सम्मेलन हो जो हॉल हो, तो वो बैठे हो, तो लोग जो छोरा दूसरा हो वह सब उन्हें कोई सिगरेट लार दे रहा, कोई कहीं दे रहा हो, तो मैं क्या कोई बड़ो आदमी हो ही हो, मैं ध्यान नहीं दियो। फिर बोला कल भी है यहाँ पर खाना भी मिलेगा और कल फिर पैसा मिलेगा। मैं क्यों कल भी है, तो फिर मैं तो सोने का मैं तो इंतजाम हो गया मेरा तो। सही बात है। तो मैं क्यों फिर मैं भी कल कर लूँगा। बोले कि ठीक है। अब दूसरा दिन होया तो मैं वटे ही सो गया हुआ का सीढ़िया में ही सोया, और दूसरे दिन सुबह वापस वही काम, खाना की टेबल पे सामान जमाया और हमारे पास पैसा आ गया, मतलब 75 पैसा समथिंग आया। तो एक आदमी जार उन्हें एक सिगरेट लार दे दी और सिगरेट लार दे दी, तो मैं क्यों यार ये सिगरेट पिए तो आप भी इन्हें सिगरेट पिलाओ, ये कोई आदमी बड़ो है। तो मैं भी जार सिगरेट लाया। तो उस दौरान एक विल्स किंग साइज आती है जो मैं 60 पैसा की, तो 75 पैसा तो तीन टाइम को खाना को खिलाया मैं, तो 75 पैसा आया, 60 पैसा खर्च हो गया हमारा। उन्हें लार दीदी, तो वो पूछो अरे छोटू कहाँ का है तू? जी राजस्थान से हूँ। यहाँ कैसे आया? ऐसे आ गया बस। अरे फिल्मों में काम करने आया क्या? अब छोटा सा था मैं, क्योंकि हाँ ऐसे ही आया हूँ मैं, तो यूं ही आया हूँ। अच्छा कल मेरी शूटिंग है फिल्म सिटी में। मैं क्यों ये कहाँ पर है? बोले फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट के अंदर है फिल्म सिटी। तो कैसे आऊँ? बोले कि यहाँ से ट्रेन में बैठना विले पार्ले से और गोरेगांव उतरना, वहाँ पर ईस्ट में आना और ईस्ट में आके बस से पकड़ लेना संतोष नगर करके फिल्म सिटी में आ जाना। अब वो बुला तो लियो मैंने, एक टाइम को शाम को फिर खाना खिलाया और उठे सो गया मैं जार। अब दूसरे दिन सुबह मैंने विले पार्ले जाना है, विले पार्ले स्टेशन गयो, गोरेगांव जाना है। अच्छा फ्री में तो टिकट ना कटा, आप टिकट को लेना देना पैसा ही ना। तो मैं गोरेगांव उतर गया। गोरेगांव कहाँ है? गोरेगांव इसके बीच में एक बहुत बड़ी जर्नी ही हमारी, बात बताऊं तो राजी पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वो शख्सियत कौन थी जिन्होंने आपको इतना प्यार से रखा, आपको बुलाया, फिल्म देखने की शूटिंग देखने के लिए बुलाया, वो शख्सियत कौन थी? नाम ध्यान को ना मैंने, मैं वटे ही जा रही हूँ, वही बात पर जा रही हूँ मैं जी। तो मैं जैसान भी हो धक्का मुक्की खाक हुआ के मैं फिल्म सिटी गोरेगांव जो है स्टूडियो फिल्म सिटी बहुत बड़ा गवर्नमेंट को है जी, बिल्कुल। वो गेट पे मैं पहुंच गया और गेट पे हजारों की तादाद में भीड़, मतलब फुल भीड़। अटिनो फिएट गाड़ी आवे, कोई एम्पाला गाड़ी आवे, काला कांच लाग रहा, मैं इमें देखूं कोई हीरो हो, लेकिन काला कांच लाग रहा तो कोई दिखता ही ना। तो भीड़ गए और इधर चलो उधर शूटिंग चल रही इधर चल रही, तो यूं करके और मैं भीड़ का साथे जंगल होते और मैं हेलीपैड पे पहुंच गया। अच्छा, एक हेलीपैड है उठा शूटिंग को हेलीपैड बना हुआ है। हेलीपैड पे पहुंच गया और हेलीपैड पे पहुंचते ही बच्चे उठे मैं देखो, और देखा बाद में हमारी आंखें ना मैं मसलवा लाग गयो कि मैं खटा हूँ। हमारा देखते ही तो सामने ना गुंडा ही गुंडा नजर आया, जो ना मैं फिल्मों में देखा खूब। गुंडा ही गुंडा नजर आया। मैं क्यों यो भी वही है। अटे ने जाते जाते पता चले कुर्सी पे यूं कोई आदमी बैठे हो, यूं अच्छा यूं बैठे और एक आदमी डोकरोसो को वो छतरी लेकर खड़ो, और मैं आगे भड़े जार देखो भड़े वोटा, मतलब शूटिंग में कोई रोक न पाया कोई भी। तो मैं नजदीक गयो, तो नजदीक जाए बाद में देखियो कि सामने राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना जी ने देखा बाद जो है ना, मैं उठे यूं खड़ो रह गयो बस नरी देर देखते ही रहो ना, यो तो वो है यार राजेश खन्ना। तो और आपके सपनों को और उड़ान मिल गई और पंख लग गए, पंख अबार और लागना बाकी हाल। राजेश खन्ना जी ने देखा बाद मारे, मतलब मैं चकाचौंध में चले गया दुनिया में कि मैं सपना में तो कौन है। खूब बार मैं यूं देखते रहो उसका बाद पता चलो कि वो जो आदमी मैंने बुलायो ना, वो आदमी उठे पानी पिला रही हो। अच्छा, और मैं उन्हें देख लियो और मैं क्यों आप यहाँ और उनको धोख लगा दियो। अच्छा राजस्थानी लोग है ना, अपनो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, आप फट धोख लगा दा है ना। तो मैं उनको धोख लगा दियो, जो उनका मन में ऐसा हो गया कि भाव कि यार यो बच्चों कोई बढ़िया है, तो पानी आनी पिला रही हूँ। मैं क्यों लाओ मैं पिला दूँ? अरे नहीं, हाँ गुप्ता जी करके नाम हो, वो गुप्ता जी करके अवतरों का नाम है। तो मैं क्यों लाओ मैं पिला दूँ। बोले नहीं छोटू तू नहीं, तेरा हाथ में उठेगा नहीं। मैं क्यों पिला दे, मैं तो आप मन दे दो। वो कहा तू केतली रे, मैं पचे सबने पानी पिलावा लागे उठे सबने। स्पोर्ट बॉय जिन्हें कहवा है, स्पोर्ट बॉय उठे मैं वो टाइम स्पोर्ट बॉय हुआ जिंदगी में पहली बार, तो सबने पानी पिलावा लागे। 8-9 साल को हो मैं वो टाइम पानी पिलाए धीरे राजेश खन्ना जी के पास पहुंच गयो। पिला तो केतली रख दी और राजेश खन्ना जी की जो आदमी छतरी पकड़ में ली ना, उन्हें मैं क्यों कि मैं पकड़ लूँ या छतरी? बोले अरे हट छोटू हट जा, नहीं मेरा काम है।
यूं करके फिर मैं थोड़ी देर वापस पानी पिला और उठा, फिल्म में जो गुंडा नजर आया वो गुंडा ने पानी पिला रही हूँ, यूँ पिला रही हूँ, यूँ करते करते घूम और वापस मैं थोड़ी देर बाद वापस राजेश खन्ना जी के पास, लो काका मैं पकड़ लूँ, तो वो मैंने क्या बोला पकड़ है, वो मैंने सोचो कि ये स्पोर्ट हुई दिखे यहाँ पर, उसने ये सोचा पकड़ाने वाले ने कि ये कोई कंपनी का आदमी होगा, अपने यूनिट का आदमी है, तो उसने वो मैंने छतरी पकड़ा दी, छतरी पकड़िया बाद अब लग गया पंख मारा कि मैं कटे खड़ा हूँ राजेश खन्ना जी के पास। ये हमारी 18 तक की या। अच्छा राज जी, ये बताइए, ये तो होगी बॉलीवुड की बातें, आपने बॉलीवुड में पहुंचे, आपने फिल्मों में काम किया, लेकिन आपका राजस्थानी सिनेमा में आने का मन कब बना और इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी तो बहुत है कि मैं एक रजा मुराद जी के साथ है, मैं बचपन में मैं रजा मुराद जी मैंने उठा के ले गया, अपना घर है जी, रजा मुराद जी मैंने पाल पोस के बड़ा करियो, आज ये काबिल जो हूँ रजा मुराद जी की बदौलत हूँ। आपके गॉडफादर ही बोल सकते हैं, सब कुछ वही है मेरे जी, रजा मुराद जी है जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा, मुझे इस काबिल बनाया जी। तो रजा मुराद जी का साथ है, मैं 88 का अंदर मैंने याद है अच्छी तरह, 88-90 का पहला एक फिल्म की शूटिंग के लिए आयो, मैं बम्बई हूँ, रजा मुराद जी का साथ हटे, पाली जिला में कोई गांव है, रायपुर समथिंग कोई गांव है, और दादा सारी लाडली राजस्थानी फिल्म है। अच्छा। तो उका पहली एक फिल्म करी मैं हिंदी जी में रजा मुराद जी विलन हार, नीलू जी जो है ना वो छोटी सी धरती की सौगंध या धरती कसम को ये फिल्म ही जी का अंदर ये सुमित सहगल जी करके एक एक्टर आ, यहाँ की बेड़ा को रोल करियो नीलू जी। तो मने ऐसा लगे कि यार मैं इन्हें कटी देखेड़ो हूँ, नीलू जी ने कटी देखेड़ो हूँ, तो मेकअप का बाद नीलू जी ने पहचान में आ जाओ हाँ ये नीलू जी। तो मैंने बचपन में नजर आयो कि यार ये नीलू जी ने मैं कटी देखियो, इन्हें मैं देखियो कटी देखियो है, तो अतरो याद नहीं कर पायो कि यह खून है। लेकिन जब मैं अठे राजस्थान में रजा मुराद जी के साथ आयो दादा सारी लाडली फिल्म की शूटिंग का दौरान, तो वो दौरान हमारी मोहन सिंह जी राठौड़ साहब जो है वो फिल्म का डायरेक्टर है, यहाँ को हमारी जान पहचान हुई बहुत बढ़िया, और मैं राजस्थान को हूँ डेफिनेट। तो वापस बॉम्बे चले गया, उसके बाद में पोस्ट कार्ड चलता हूँ जमाना में जी। तो पोस्ट कार्ड का माध्यम में मैंने मालूम मैं लिखता हूँ कि भाई मैं राजस्थान को हो रही है, बातचीत होती रही मेरे को, तो एक फिल्म बनी भोमली। अच्छा। तो आपकी पहली फिल्म राजस्थानी भोमली थी? भोमली। तो आपने उसमें किस तरह का काम किया, आपका किस तरह का रोल था उसके अंदर? भोमली में 2 कैरेक्टर है उसके अंदर मारा, 3 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर तो काट दियो मारो, क्योंकि मैं ही दूल्हो बनेड़ो हूँ, मैं ही किसान बनेड़ो हूँ और मैं ही विलन बनेड़ो हूँ, तो हमारा अंदर काफी सारा कैरेक्टर है, आज भी है फिल्म का अंदर मौजूद है। मैं नीलू जी को नौकर भी बने हूँ, जटो नीलू जी मैंने बचावा है, रमेश तिवारी जी का अटा विलन है, और एक जगह नीलू जी नहीं मैं मारूं, तो फिल्म का अंदर है भोमली में। अब आरबी कैरेक्टर 2 जिंदा हमारा उसका अंदर, विलन का और साइड एक छोटा सा कैरेक्टर को। जब आप मुंबई माया नगरी से राजस्थान आए, राजस्थानी फिल्मों में आपने काम किया, क्या कुछ कभी परेशानी आई, कभी भाषा की परेशानी आई, कभी वेशभूषा की, यहाँ के लोगों में क्या कुछ आपके साथ चैलेंजेस रहे? क्योंकि माया नगरी मुंबई और राजस्थान कल्चर में भी फ़र्क है, तो क्या कुछ आपको स्ट्रगल रहा? कल्चर को फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड जो सिनेमा है, बॉलीवुड सिनेमा के अंदर राजस्थान ने दिखावा है, राजस्थान का पहनावा ने दिखावा है, और राजस्थान के अंदर जितनी भी भाषा है अपनी, वो भाषा ने हिंदी फिल्म वाला बहुत उपयोग करे, और उपयोग के अंदर क्या है ना, राजस्थानी जो आदमी हो सेट बना हुआ है फिल्म का अंदर, अक्सर जो भी फिल्म आई है ना वो फिल्म के अंदर अगर मारवाड़ी दिखायो तो मारवाड़ी ने सेट ही बतायो, मारवाड़ी सेट होता है, पुरानी फिल्मों तो ऐसा होता है ना। तो आपनो कल्चर, आपनो राजस्थान को जो संस्कृति, अपनी वेशभूषा है ना, हिंदी फिल्मों में खूब जम के आयोड़ा है, इसलिए महाकाट है राजस्थान में तो कोई संघर्ष करना न पड़ियो, और कोई चुनौती भी कौन है राजस्थान में। हाँ, चुनौती एक चीज की है कि वह लोग लोकेशन जो है ना पैसा देर ले और माने लोकेशन मिला कौन है। अच्छा। जिन्हें शूटिंग करा ना आपा कि अपनी फिल्म की शूटिंग करनी तो माने लोकेशन नहीं मिले, क्योंकि वह वो लोकेशन का पैसा 2.5 लाख है, कोई का 2 लाख है, कोई का 5 लाख है, और हिंदी फिल्म वाला तो यहाँ का करोड़ों का बजट हो है, करोड़ों का बजट में वो किराया भी रेंट भी दे दे यहाँ के, तो हर चीज पैसा ले और आप हर चीज व्यवहार ले। अच्छा राज जी, आपने बॉलीवुड और राजस्थानी बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन ऐसी कौन सी राजस्थानी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखो, जितनी भी राजस्थानी फिल्में बनी है, जितनी भी, हर राजस्थानी फिल्म सर्वश्रेष्ठ है, और मैं जी में अभिनय करो या मन जो भी रोल दियो मैंने, जो भी ब्रेक दियो मैंने, वह सब सर्वश्रेष्ठ है। मैं कोई की भी नहीं, जो एक आदि मूवी ऐसी होती है जो दिल के बहुत करीब होती है,
कुछ ऐसे रोल होते हैं जिनको ताउम्र हम याद रखते हैं। भूल नहीं सकते। याद तो यह है कि अभी एक हाल फिलहाल एक फिल्म आई है माँ। जी जी माँ फिल्म का अंदर जो करेक्टर है वो भी बहुत बेहतरीन करेक्टर है, हमारी जीवनी टच है वो रिवर्स में कि बचपन में मैंने हमारी माँ मैंने मार घरों निकाला है ना, कूटियो मैंने फाचरियो मारियो, वह उको उल्टो रिवर्स हो गयो कि ई फिल्म का अंदर मैं हमारी माँ ने घरों मार कूट घरों बारे निकाल दूँ। अच्छा यो चैलेंजिंग हो कि मेरी माँ पे मैं हाथ के यहाँ उठाऊँ। हाँ, तो ये फिल्म तो अच्छी चली, राजस्थान के दर्शकों ने भी इसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया और शायद ये राजस्थान में जयपुर में राज मंदिर में ये मूवी 2-3 वीक चली। एशिया को नंबर 1 है, वर्ल्ड को दूसरा नंबर को सिनेमा हॉल है अपना, पर्यटन स्थल में भी उनको नाम है और दुनिया को सर्वश्रेष्ठ सिनेमा हॉल है जिन्हें कहवा राज मंदिर। जी राज मंदिर में राज की फिल्म लागबो और माँ फिल्म लागबो, बाहुबली का अपोजिट में, मतलब 99 सिनेमा हॉल में बाहुबली ही, एक सिनेमा हॉल जो राज मंदिर है उसका अंदर माँ फिल्म है और माँ फिल्म भी मतलब 5 शो में चलती है, 4 शो नहीं 5 शो, सिर्फ रविवार ने 5वां शो नहीं चलता, बाकी हर दिन सुबह 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे 9 बजे 5 शो में राजस्थानी फिल्म माँ, ये इतिहास को पहलो ऐसो है जो राजस्थानी फिल्म राज मंदिर में चली। ये गर्व करूँ मैं तो ये बात पे, बिल्कुल गर्व और की बात सिनेमा है। को जो मालिक है सिनेमा का, वह भी धन्यवाद दूं कि वह राजस्थानी फिल्म ने लगावा के लिए तवज्जो दी और राजस्थानी भाषा ने तवज्जो दी और राजस्थानी फिल्म ने अवसर दियो। और कोमल जी नाटा जो है बहुत बड़ा फिल्म समीक्षक है देश का, वह लिखो भी है कि हिस्ट्री ऑफ राज मंदिर, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री, प्रथम फिल्म जो है राजस्थानी माँ, राज जांगीड़ निर्माता अभिनेता और निर्माता बहुत सारा है उसका अंदर सपोर्ट है। अब बोले ना कि भाई कोई अचीवमेंट कही है तो अचीवमेंट यही है कि एक माँ फिल्म है जिसका अंदर अतरा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर नहीं है एक्चुअली, यानी प्रोड्यूसर के वो गुना है, गलत है, सहयोगी है, सपोर्ट करियो हुआ है राजस्थानी भाषा ने, राजस्थानी संस्कृति ने, राजस्थानी कल्चर ने, और सब बड़ो सपोर्ट करियो सिर्फ माँ ने कि माँ टाइटल है ना, तो माँ फिल्म ने सपोर्ट करवा के लिए नेमीचंद जी जो है हमारे जो नेमीचंद जी सुमेरमल जी हा, नरसिंह जी कुलरिया है, शंकर जी कुलरिया है, पद्माराम जी कुलरिया है, संत ब्रह्मलीन है, तो उनको आशीर्वाद जो है उसका अंदर सपोर्ट मिलो, सहयोग मिलो। तो फिल्म निर्माता कौन है, वह सहयोगी है, तो यहाँ का आशीर्वाद माँ फिल्म बनी और इतिहास रचो राजस्थानी सिनेमा का। माँ की बात चली जी तो अभी नवरात्रा का समय चल रहा है और बड़ा ही पावन पर्व है, तो थोड़ी बात उस पर भी कर ली जाए। जी बिल्कुल, नवरात्रे देवी उपासना का ये 9 दिन होते हैं, शक्ति उपासना के ये 9 दिन होते हैं, इसमें हम माँ की बात कर रहे हैं। माँ हमारी जगत जननी भी होती है, हमें जन्म देने वाली होती है। उस माँ पर आपने पिक्चर बनाई थी, तो उस माँ के पिक्चर के हम डायलॉग भी आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक है ना, ये बार बार में चाह रहे हैं कि राज जी एक डायलॉग तो बोल दे, तो एक डायलॉग हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। सभी दर्शकों ने मैं शुरुआत में भी कहा कि भाई नवरात्रा स्थापना जो हुई है, नवरात्रा का पावन पर्व है, वो पर्व की सबने राम राम जय माता जी की। और माँ फिल्म माँ ही नहीं है, माँ बाद में बना, पहली बेटी आवे। बिल्कुल। तो सबसे पहला हमारी जो सिनेमा का इतिहास की प्रथम राजस्थानी सिनेमा इसको पहली फिल्म ही सुपात्र बेटी। अच्छा, सुपात्र बेटी है ना, सुपात्र बेटी। हाँ, सुपात्र बेटी फिल्म बनाई मैं सबसे पहला, उसके अंदर मेन विलन हो मैं, बेटी का बाद माँ बनी है, तो माँ में मेन हीरो हो, लेकिन हीरो भी ठीक है, हीरो ही क्या हुआ उन्हें, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क आवे। बिल्कुल। तो सुपात्र बेटी का बाद माँ फिल्म बनाई, तो माँ फिल्म को एक अलग ही चार्म हो, क्योंकि राजस्थान को जो कल्चर है, राजस्थान की जो संस्कृति ना, फुहड़ता नहीं है जी बिल्कुल। राजस्थान को कल्चर है ना, पारिवारिक कल्चर है, पूरे परिवार के साथ बैठकर मूवी देखी जा सकती है। इसलिए मैं जैसा पहली फिल्म बनी सुपात्र केसरिया बालम बनाई पहली, सबसे पहला केसरिया बालम, कुंदन जी और शंकर जी बगेड़िया के साथ मिलके, और वो केसरिया बालम बहुत अपना आप में सुपर सुंदर टाइटल है। उसका बाद एक और फिल्म आई अपनी सुपात्र बेटी, वह पारिवारिक संदेश परत फिल्म है। उसका बाद एक फिल्म और बनी मैं जिसको नाम है मारो घर मारो मंदिर, जो रामपाल जी कालिया प्रोड्यूसर है, कुमार आचार्य जी डायरेक्टर है, मारो घर मारो मंदिर। और माँ जो है या गोपाल कृष्ण योगेश जी का डायरेक्शन में बनी है माँ,
तो राजस्थान को हमारा हिसाब मन जो जहाँ तक नॉलेज है वो नॉलेज यही कहेगा कि वहाँ को जो राजस्थान है कल्चर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारो है और पारिवारिक है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए राजस्थानी फिल्म के अंदर भी मैं चाहूँ कि जितना भी फिल्म मेकर है वह अच्छी फिल्म बनाओ, लेकिन संदेशप्रद फिल्म बनाओ, पारिवारिक फिल्म बनाओ, क्योंकि राजस्थान को कल्चर अलग है, फुहड़ता नहीं हटा है। प्रज्ञा, राज जी ने राजस्थान फिल्मों के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। राज जी बताइए, राजस्थानी सिनेमा के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? राजस्थानी सिनेमा का जो भविष्य है वो भविष्य सिर्फ एक बात पर अटकेड़ो है कि अटा का जो सब्जेक्ट है, कहानी है। और राजस्थान में हर जिला में, हर क्षेत्र में जाओ ना तो आपने एक कॉन्सेप्ट मिली, एक सब्जेक्ट मिली। हर कहानियां की कमी नहीं है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान का जितना भी फिल्म मेकर है, कुछ लोग बहुत अच्छा भी है, सरवण सागर हैं, बहुत बढ़िया है, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, बहुत बढ़िया है, सतीश कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत अच्छी फिल्में बनावे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लोग बेतुकी फिल्में बनावे हैं। बेतुकी बोल रही हूँ मैं, इकल ये बोल रही हूँ, नाराज हो तो कोई बात नहीं, लेकिन राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावो कदम मिली जो तो आप बेस्ट फिल्म बनाओ, अच्छी फिल्म बनाओ। अच्छी फिल्म के लिए कहानी अच्छी चाहे, कहानी का साथ साथ कलाकार अच्छा चाहे, कलाकार का साथ साथ आपका लोकेशन बहुत बढ़िया चाहे, लोकेशन का साथ साथ आपकी जो फिल्म की क्वालिटी है, क्वालिटी ठीक करो तो आपकी फिल्म 8 सफल हो, सक्सेस हो। और उसका साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, वो भाषा में आपने अगर प्यार नहीं हो, आपकी लैंग्वेज ने आप पकड़ न राखो, पकड़ के न राखो, तो आपकी सफलता को न मिले। और सिनेमा का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सिनेमा का जो मालिक है, वहाँ को भी उसके अंदर सपोर्ट मिलना चाहिए कि हाँ भाई राजस्थानी फिल्म बनाई है, कोई बात नहीं। पहले एक जमाना हो राजस्थानी फिल्म रिलीज तो बहुत दूर की बात है, बनवा का दौरान ही पैसा दे देता डिस्ट्रीब्यूटर कि यार फिल्म मैं लूला वाह, ये 10 लाख हमारी तरफ उठा, फिल्म में लगाओ, फिल्म बढ़िया बनाओ, आपकी फिल्म मैं ले आऊँ। ये एक सिनेमा को पहली ट्रेंड हो। आज का टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आज को ट्रेंड ये हो गया कि फिल्म बना भी मैं भी घूमी हूँ पहली, एक फिल्म बनाई मैं, उस दौरान में अटा लेयर में हमारे जो प्रिंट का पोस्टर हा वो छोटा छोटा कटआउट कहवा उन्हें, कटआउट लेयर में घूमतो, ट्रेलर लेयर तो न घूम सकता क्योंकि रील में आती पहले, कटआउट लेके घूमतो मैं कि ये मेरी फिल्म के पोस्टर है, देखिए आप, ये फिल्म के शॉर्ट्स हैं जिन्हें कटआउट कहते, तो ये कटआउट 12 बना मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास घूमतो, नहीं यार वो फिल्म हम लगाएंगे नहीं यार भाई, पैसे दे दो आप, सिनेमा का रेंट इतना है, आप रेंट दोगे तो हम आपकी फिल्म लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब ये ट्रेंड चल रहा है। राज जी कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो मुझे लगता है परिवर्तन जरूर आएगा, परिवर्तन आ भी रहा है। राजस्थान की बात चल रही है राजेश जी, और राजस्थान की बात में अगर हम तीज त्योहारों का जिक्र ना करें तो शायद बात अधूरी से रह जाती है, क्योंकि अभी हमने गणगौर का त्योहार मनाया है। राजस्थानी हम तीज त्योहारों की बात करते हैं, क्या कुछ आपकी यादें हैं, क्योंकि राजस्थान कल्चर में बहुत रिच है, यहाँ के तीज त्योहार विदेशी भी आकर यहाँ पर तीज त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं, तो हम इस बारे में भी बात करना चाहेंगे। क्या आपने कभी किसी पिक्चर में, किसी मूवी में, किसी सिनेमा में राजस्थानी तीज त्योहारों को भी बढ़ावा दिया है? कोई ऐसी पिक्चर बनाई है जिसमें राजस्थान के तीज त्योहारों को भी आपने आगे लाए हैं? अभी हाल फिलहाल एक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं आप, जिसको नाम है घूंघट जी। घूंघट की ओपनिंग ही जो है ना गणगौर सु है। वाह, बहुत कंसेप्ट लिख दिया है, पूरा कंप्लीट है। रमेश जी मोदी, इकराम राजस्थानी जी अपना राजस्थान का बहुत बड़ा गीतकार है, शायर है, वह फिल्म का गीतकार भी है और डायरेक्टर भी है इकराम राजस्थानी जी, जहाँ का सानिध्य में मैं काम कर रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं घूंघट, जो राजस्थान की महिला का ऊपर है, लड़की का ऊपर है। अपना कल्चर के अंदर नजर भी आई। घूंघट मतलब राजस्थान को, राजस्थान की शान कहवा घूंघट ने, है ना। राज जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, राजस्थानी फिल्में बहुत बनती हैं, रिलीज भी होती हैं, लेकिन कभी तो उनको दर्शक नहीं मिलते और कभी उनको सिनेमा हॉल नहीं मिलते, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, दर्शक भी मिले हैं, यह बात को नहीं, और राजस्थानी फिल्म सफल नहीं हो रही है, उसका बाद उसका पाछे बहुत बड़ो मतलब बहुत बड़ो कारण है। और कारण यो है कि दो गुजराती अगर सामने बैठे रहे ना तो वो गुजराती में बात करे जी, 4 पंजाबी मिल जाओ ना तो पंजाबी में बात करे, 4 बंगाली, साउथ इंडियन, कोई भी भाषा का, मराठी हो या हर भाषा का क्षेत्र का अगर क्षेत्रीय आदमी मिल जाए तो आपस में बात करें। लेकिन आप स्वयं दोनों जो मूर्तियां बैठी हटा की महान मूर्तियां हैं, वह महान मूर्तियां भी अगर राजस्थानी में बात कोने करे तो अपनी राजस्थानी फिल्म कशान चाली जना लैंग्वेज प्यार कोने नहीं, अपनी भाषा बड़ी प्यारी है, यानी कोई बात नहीं है राज जी, लेकिन कोई तो कारण है कि प्रोड्यूसर पैसा भी लगाते हैं, फिल्में बनाते हैं और उसके बाद में भी वो चलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं सुधार की उसमें ज़रूरत है।
नहीं, सुधार की सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत है। मैं बताया कि कॉन्सेप्ट और ये सब्जेक्ट तो जरूरत ही है, लेकिन एक साथ है राजस्थान का जो दर्शक है, राजस्थान के जो नागरिक है, राजस्थान का जो लोग हैं, वह अपनी भाषाओं प्यार करे तो है जी। अब बार राजस्थानी फिल्म अगर मैं बॉम्बे लगाऊं ना तो बहुत चाली, अगर मैं बेंगलोर लगाऊं तो बहुत चाली, अगर मैं मद्रास चेन्नई लगाऊं तो फिल्म बहुत चाली अपनी। सिर्फ राजस्थान में फिल्म इकलिए न चलेगा। अठाकर लोग जो है, राजस्थान का जो लोग हैं, वह राजस्थानी भाषा में बात को नहीं करे, राजस्थानी फिल्मों ने प्रमोट नहीं मिले। इको मतलब ये हो गया। आज बम्बई जावा आपा कूलरिया परिवार है, या चेन्नई में नंदू जी है, या मतलब अदर राजस्थान का कई सारा लोग है, हमारा जो मिलवाड़ा लोग है राजस्थान का, बम्बई रहे। बॉम्बे में मैं 5-5 साल का, 10-10 साल का छोटा छोटा बच्चा है, वो राजस्थानी में बहुत प्यारी राजस्थानी में बात करे। मैं बेंगलोर जाऊं तो बेंगलोर में बहुत प्यारी राजस्थानी में बात करे। राजस्थान का लोग, राजस्थान का जितना भी घर है, हैदराबाद में सियाराम जी, राजेश जी, मतलब बहुत सारा लोग है, वह यहाँ का जो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, वह राजस्थानी में बात करे। यहाँ का घर है बम्बई में है या कटे भी है, लेकिन राजस्थान का लोग राजस्थान का घर के अंदर राजस्थानी बात नहीं करे। सर, उसका मुझे ऐसा लगता है कारण ये भी है कि हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं, हम गाँवों को कहीं पीछे छोड़े आए हैं। अगर हम अपनी जड़ों से वापस जुड़ेंगे तो शायद ये बदलाव ज़रूर आएगा। इसके उपरांत हम बात करना चाहेंगे, आपने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। राज जी, ये एक्सपीरियंस भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, नहीं, वो भोजपुरी और राजस्थानी, मतलब भोजपुरी और पंजाबी की तो बाद में, पहले राजस्थानी की बात है अपनी जी। मैं राजस्थान सरकार जो है अपनी, अगर वो पहली कक्षा में अगर राजस्थानी भाषा ने अगर आप प्रमोट कर दो, पढ़ावा में अगर एजुकेशन में वो भाषा ने लिया हुआ ना, तो अपनी हर घर के अंदर राजस्थानी बोली। हमारे साथ वो आपके घर के अंदर भी आप जो है कि आपने आपका बच्चा, वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बिल्कुल, तो वह राजस्थानी आप बोलवा भी न दो। बहुत सारा लोग है अपना बच्चा ने राजस्थानी में बात न करवा दे, अरे नहीं राजस्थानी बात नहीं करनी, गंवार लोग बोले के। ऐसा राजस्थान का जो लोग है, राजस्थान का घर का लोग अडॉप्ट करने लगे हैं, बोलते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसलिए मैं राजस्थानी भाषा जो है ना अपनी, जो भाषा ने एजुकेशन में लाया हो ना आप, तो राजस्थानी भाषा ने जो प्रमोट मिली और 8वीं अनुसूची में जितना शामिल नहीं हुआ है। मैं बहुत साल पहले एक फिल्म बनावा आयो, मैं दिल दीवानो माने को नहीं, राजस्थानी पिक्चर। अच्छा। 1990-91 में एक फिल्म बनावा के लिए मैं राजस्थान में आयो। 91-93 की बात थी, तो मैं आयो राजस्थान में। भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री हा दौरान, तो मैं फाइल लेके आयो कि मेरे को कुछ पैसा सपोर्ट कर दो, अनुदान, मेरे को कुछ सहयोग करें आप कि मैं राजस्थानी फिल्म बनाऊँ, दिल दीवानो माने को नहीं, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब आ, गोविंदा जी आ, रजा मुराद जी आ, किरण कुमार, बड़ा बड़ा स्टार 28 एज ए गेस्ट रोल में राजस्थानी फिल्म ही दिल दीवानो माने को नहीं। तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब मैंने क्यों कि देख बेटा, मैं कई बात पर तेने पैसा दूँ, मैं क्यों राजस्थानी फिल्म बना रही हूँ। बोले कि कसी राजस्थानी, कौन सी राजस्थानी, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है ना, इसलिए अपनी भाषा ने सपोर्ट नहीं मिल रहा। जैसे अब हमारे का कोई मकान है या प्लॉट है हमारा, प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं है ना, तो मैंने बैंक लोन नहीं देवे। यही अपनी राजस्थानी फिल्म की जो भाषा की जो बात आवे ना, तो अपनी भाषा रजिस्टर्ड नहीं है ना, इसलिए मैंने कोई भी सपोर्ट ना करे, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करे, न कोई अदर कोई सपोर्ट करे। तो इस मंच के माध्यम से अगर आप कोई अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अपील ही है, वो तो सब समझे है, अपील तो कई करा। राजस्थान सरकार बहुत सजग है और बहुत सपोर्ट करियो राजस्थान सरकार। अब आईफा का माध्यम वो सिनेमा ने राजस्थान ने बहुत प्रमोट करियो। और मैं अठा का जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब, इका पहली अशोक जी गहलोत साहब हा, उका पहली वसुंधरा जी हा, सब राजस्थानी सिनेमा ने सपोर्ट करवा के लिए पहली 5 लाख को अनुदान दियो, उका बाद फिर 10 लाख को अनुदान करियो, फिर अब राजस्थान सरकार जो है 25 लाख को अनुदान करियो। अब शायद अब और कोई दिया कुमारी जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रमोट करा राजस्थान के अपना क्षेत्र ने, तो व्याकू भी अनुरोध है, वशांत वो प्लान बहुत अच्छा बनाया दिया कुमारी जी कि वो राजस्थानी सिनेमा ने सपोर्ट करवा के लिए बहुत बढ़िया अच्छा प्लान बनाया है। व्याको भी मैं सहयोग के लिए सपोर्ट, धन्यवाद आपको कि राजस्थानी सिनेमा ने और राजस्थानी कल्चर ने, सिनेमा ने सपोर्ट किया। और परिवर्तन सर आ रहा है, क्योंकि अभी भी हम स्कूलों में देखें, कॉलेजेस में देखें, जब भी एनुअल फंक्शंस होते हैं, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, राजस्थानी गीतों पे नृत्य ज़रूर होते हैं, बालक बालिकाएं राजस्थानी गीतों को गाते भी हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा परिवर्तन आ रहा है, हमारी राजस्थानी सिनेमा एक पहचान पा रही है। जी देखिए, आप जो गीत संगीत की बात करें ना राजस्थान की, जी, तो सिर्फ गीत संगीत ही राजस्थान का है। जी बिल्कुल सही, दुनिया भर में। जी बिल्कुल सही। आज भी अब लेटेस्ट 25 तारीख ने मार्च में राजस्थान दिवस की जो शुभारंभ हो जी, तो विपिन तिवारी जी की एक फिल्म की शूटिंग ही उदड़न, वो फिल्म को मुहूर्त तो कर चुका है, तो वो एक फिल्म
महोत्सव हो तो महोत्सव के अंदर अवार्ड फंक्शन हो, का पहली शूटिंग ही, तो शूटिंग के दौरान मैं राजस्थानी धोती साफो कुर्तो यो पहन के बढ़िया मर्द मतलब जवान आदमी बन गयो मैं उठे, तो वटे अंदर कल्चर प्रोग्राम चल रहे हो कोई हॉल में जेके में। अच्छा। तो वटे अंदर जाते वटे धुन चल रही, राजस्थानी म्यूजिक बाज रहे, तो मैं गयो कॉफी पीवा। अच्छा। तो मैं क्या चाय कॉफी पी लूँ कटिए शूटिंग का दौरान ही, तो बीबा उठा म्यूजिक चल रहे हो, तो म्यूजिक चलिया बाद मारू भी न टिकनी आयो रहनी नहीं आयो, बटा को जो म्यूजिक बाजो ना, तो म्यूजिक बाजते मैं भी नाचवा लागे, तो मैं भी खूब नाचे उठे। तो राजस्थान के जो संगीत है, राजस्थान की जो म्यूजिक है, राजस्थान की जो बीट है, वो बीट पे हमारे हिसाब वो दुनिया को कोई ऐसे आदमी को ना जो रुक जावे। अच्छा राज जी, एक बात और बताइए कि भविष्य में हमारे दर्शक राज जी को अभिनेता के रूप में देखेंगे या प्रोड्यूसर के रूप में? देखो सिनेमा में देवानंद साहब के जीवनी पे जाऊं अब ये वक्त जी। देवानंद साहब आखिरी टाइम मतलब सिनेमा के लिए काम करता रहा। मैं भी चाहूँ कि मैं मारो अगर आखिरी सांस निकले ना तो शूटिंग का सेट पे निकले। वाह। अब वो टाइम पे मैं एक्टिंग कर रही हूँ या डायरेक्शन कर रही हूँ या एज ए प्रोडक्शन का हिसाब वो प्रोड्यूसर हूँ, यो कशो रूप हो 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद या 6 महीना बाद या कल कहीं हो, यो मन कल को तो भरोसा को ना, लेकिन हाँ टारगेट एक ही है कि मारो जो प्राण निकले ना तो शूटिंग का सेट पे निकले। जी। क्या अब समय हो रहा है कार्यक्रम को बैंड अप करने का? समय की भी सीमाएं हैं, समय कहता है बस अब रुक जाए, और आप इस मंच पर आए, बहुत सारी आपने हमसे बातें की, अपने अनुभव साझा किए, इनके जीवन की जुड़ी हुई बातें इन्होंने बताई, खूब सारी बातें रहेगी हाल तो अच्छी बातें उन्होंने बताई। सर कुछ कसक रहनी चाहिए कसक अगली तो खूब मुलाकात रहेगी है। के लिए। जी, और आप इस मंच पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान। नमस्कार।